विधायक ने कार्रवाई को किसानों के खिलाफ दमनात्मक कदम बताया। बर्बाद फसल की भरपाई अधिकारियों से कराने की मांग, मामले को विधानसभा में उठाने की। खटीमा से इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। दमगढ़ा क्षेत्र में 125 एकड़ भूमि पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कुछ दिन पहले खटीमा प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ दमगढ़ा स्थित तलवार फार्म में कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टरों से खड़ी फसल को जुतवा दिया था। अब इस पूरे मामले पर खटीमा से कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। प्रेस वार्ता में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह गलत और अलोकतांत्रिक है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर कार्रवाई न्यायालय या एसडीएम के आदेश पर थी तो संबंधित पक्ष को पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया। विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि कार्रवाई में इस्तेमाल किए गए ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट तक नहीं थी, जो पूरे मामले को संदिग्ध बनाता है। उन्होंने कहा कि यदि कब्जा लेने की कार्रवाई थी तो धारा 145 के तहत नोटिस देना अनिवार्य था। भुवन चंद्र कापड़ी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री आवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी कार्रवाई होना और इलाके में दहशत का माहौल बनना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने खुलेआम माफिया राज चलने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, विधायक ने यह भी कहा कि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसकी भरपाई संबंधित अधिकारियों से पेनल्टी के रूप में की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि इस मुद्दे को विधानसभा में पूरी मजबूती से उठाया जाएगा। इस दौरान प्रेस वार्ता में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य, राजकिशोर सक्सेना, नासिर खान, राजू सोनकर सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई पर जवाब देगा या मामला सियासी गलियारों से होते हुए जांच एजेंसियों तक पहुंचेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आप लोगों के सामने हम अपनी बातचीत को रखना चाह रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार और सरकार की कानून व्यवस्था पर बात करना चाह रहे हैं। खटीमा जो एक बहुत ही शांतप्रिय जगह है, तलवार फार्म, जो कि खटीमा की जिसका एक बड़ा योगदान रहा है और इसे खटीमा क्षेत्र का हर व्यक्ति भली भांति जानता है। परसों अचानक 30-35 बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर शासन प्रशासन का अमला जाता है और लगभग 125 एकड़, जिसमें गन्ना भी है, गेहूं भी है, लाई भी है, मटर भी है, उस फसल को तहस नहस कर दिया जाता है। उपस्थित रहते हैं उपजिलाधिकारी, यहाँ नहीं था तो मैं कल शामिल होता, तो जो मेरी जानकारी में है, और उनके मालिक जो अशोक इस तलवार फार्म के ओनर हैं वो मेरे पास आए थे। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से, जो सक्षम अधिकारी हैं, उपजिलाधिकारी है या कोतवाल है या सीओ है, उनसे ये पूछा कि भाई आपके पास कोई का जो आदेश है उसका सम्मान करते हैं, कोई आदेश दीजिए। अगर आदेश नहीं है तो खड़ी फसल को आप कैसे जोड़ते हैं? जो पक्ष है उसको नोटिस देते हैं, तारीख तय होती है, उसके बाद जाते हैं कब्जा दिलाते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई। और सबसे इसमें लोगों का ये कहना है कि हमने, और मुख्यमंत्री जी के निजी आवास से मात्र 500 मीटर दूर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी के घर के पास ऐसी घटना हो सकती है तो और प्रदेश कितना सुरक्षित हो सकता है। के संरक्षण में हो रही है। जो हम बात कहते हैं कि इस प्रदेश का प्रशासन भ्रष्टाचार युक्त हो गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है, वो यहाँ साक्षात्कार हो रहा है। इस घटना की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अब मैं कहूंगा कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि पीड़ित पक्ष ये चाहता है कि सीबीआई से हो, क्योंकि जब उपजिला अधिकारी, कोतवाल, सीओ और एसएसपी और डीएम फोन नहीं उठा रहे हैं तो अब किस पे कौन जांच करेगा? इसके अलावा क्या बच जाता है प्रदेश में? अगर वो कहें हम एसआईटी बनाते हैं तो एसआईटी भी उन्हीं अधिकारियों की। तो एक फार्म जिसने खटीमा के जनता से बड़ी बात तो बिना प्रशासनिक
मिली भगत के इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। उस क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है कि ऐसा हमने फिल्मों में ही देखा आज तक, और जितने भी उसमें जो है ट्रैक्टर हैं उनमें किसी में नंबर प्लेट नहीं है। आप जब एक उपजिला अधिकारी कोतवाल और पुलिस का अमला वहां खड़ा है तो सबसे पहले जिन ट्रैक्टरों ने जुताई करी उन पे नंबर प्लेट क्यों नहीं है ये उन्होंने पूछना चाहिए था। दूसरी बात, कोई नोटिस था तो कोर्ट का हो या उपजिला अधिकारी के माध्यम से वो नोटिस पहले उस परिवार को देना चाहिए था, किरण तलवार जी को नोटिस देना चाहिए था। और अगर फसल जोतने के कोई भी आदेश है तो सार्वजनिक होने चाहिए थे, और अगर वो कब्जा दिलाने के भी अगर आदेश उच्च न्यायालय से हैं तो 145 की कार्रवाई करके सरकार ने पहले फसल को अपने कब्जे में लेना चाहिए था, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर की दूरी में मुख्यमंत्री के चहीते अधिकारी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र देख रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सबसे पहले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो कि जो आपके नाम को खराब कर रहे हैं और आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, अगर कोर्ट का भी अगर आदेश है तो आपने उनको कैसे आने दिया, और अगर नहीं आदेश है तो इतनी घटना को सरकारी अधिकारी क्या बदमाशों का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फसल के नुकसान इन लोगों के ऊपर उसके पेनल्टी पड़नी चाहिए, जो फसल की कीमत आती है उसकी पेनल्टी इन अधिकारियों के और जो लोग उसमें हैं उनके पड़नी चाहिए। उन सारी ट्रैक्टरों की जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया में खटीमा का ऐसा भय का माहौल बना हुआ है, जो भी बात कर रहा है कि ट्रैक्टर खुलेआम चल रहे हैं, ऐसी गुंडागर्दी फिल्मों में देखने को मिलती थी, खटीमा में मुख्यमंत्री जी के गाँव में देखने को मिल रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जाँच होनी चाहिए। और जो लोग इस घटना में ये कहते हैं कि भाई हमारी जमीन है और तलवार फार्म वाले ने वो जमीन हमें लौटा नहीं रहा, तो उन लोगों को आना चाहिए या सार्वजनिक होना चाहिए। अगर वो सही है तो हम सब उनकी भी मदद करेंगे, लेकिन जो तरीका है, जो प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि ये लोग गलत है। वहीं किरण तलवार देखिए, जो 60 साल तक कहाँ थे क्या थे वो सेकंड मैटर है, आएंगे तो पता चलेगा कहाँ थे, लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं है कि इसकी बोई हुई फसल को रौंद दिया जाए। मेरी विधानसभा में ये घटना घटी है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी विधानसभा में माफिया राज हावी होते जा रहा है और पुलिस प्रशासन की सह से हो रहा है। अब सारे, मैंने पत्रकारों से ही पूछा, जिला अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी पत्रकार से बातचीत नहीं करी, वो अपने घर से हल्द्वानी चले गए। एसएसपी और डीएम के बता रहे कि मोबाइल बंद है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं या आ नहीं रहे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है उनका इन्वॉल्वमेंट। आप इस बात सवाल जरूर लगाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी इस सवाल को जरूर स्वीकारेंगे और विधानसभा में मुझे इस सवाल पर चर्चा करने का मौका देंगे।